अब वेलकम टू माय चैनल गाइस। मेरा चैनल का नाम है फाइमन आर्मी ऑफ परमैन। ये स्टोरी का नाम है मिट्सो लिव इज होम एंड मिट्सो का लव स्टोरी का पार्ट 4 है गाइस। पिछली बार मैं पार्ट 3 डाल चुका हूँ और पिछली बार पार्ट 3 क्या है कि लास्ट सीन में मिट्सो उसका परमानेंट सेट यूज़ करने सीख रहा है गाइस। इसका टेस्ट ले रहा है कि ये कैसे होता है, कैसे होने वाला सब कुछ जो देख रहा है गाइस। अब इट इज़ क्रिएटेड बाय के साइनुकदर गाइस। हम हमारे पार्ट 4 में हम आ जाए गाइस। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट भी रख लीजिए कैसा स्टोरी है, अच्छा बुरा कुछ भी रख सकते हैं आप। कमेंट में रख लीजिए कैसे अगले पार्ट के कब आएगा, पूछ लीजिए, मैं बहुत जल्दी पेश कर दूँगा गाइस। हम हमारा स्टोरी में आप आ जाता गाइस। अब सीन देखा था मिट्सो पर। मिट्सो ऐसे ही उसका पेमेंट सेट मिलने के बाद ऐसे 1 वीक हो जाता गाइस। 1 वीक के बाद मिट्सो उड़ना सीख लेता और कैसे काम करना से क्या क्या उसका काम क्या है, उसका क्या करना चाहिए, सब कुछ सीखता है। वो ऐसे ऐसे बहुत अच्छे का उसका घर में रोबोट रहता है। वो भी मिट्सो जैसा अच्छा है, अच्छे दिल से। वो भी ऐसे होता है मिट्सो का हमसे जैसे। उसका जैसे बहुत पावरफुल होता है, ऐसे ही मिर्चों का कैसे पावर होता है उसमें भी ऐसे पावर होता है। और पाको बहुत मिर्चों को बहुत अच्छे से अब सुमेरी पर दिखाया जाता। सुमेर अभी भी सोचता कि वो मिर्चो बहुत अच्छा है, मुझे उस दिन ने उसने मुझे बचाया था। मैं उसको पसंद करना सीख रहा हूँ। मैं उस कभी भी दिखाई दे मैं उसको थैंक्स बोलूँगा, हर वक्त उससे दोस्ती करूँगा, ऐसे सोचता है। मैं बताना चाहता हूँ असलियत सुमेरी कैसी होता है। मैं बताना चाहता हूँ कि सुमेरी एक सेलिब्रिटी है। उस दोनों गुंडे उसको पैसे लेने के लिए उसको चुरा रहे हैं, उसको किडनैप करके उसको पैसे मांगना चाहता है उस पेरेंट्स से। वो एक रिच फैमिली से बिलोंग्स टू है। उसके बाद वो भी एक सेलिब्रिटी है। उसके बाद उसका पापा एक बिजनेसमैन है। ऐसे हम देखते हैं उस दिन मिट्सो ने कैसे बचा, उसको पापा को पता जाता है, बताते हैं उस लड़का को। मैं पूछना चाहता हूँ, मैं थैंक्स बोलना अभी भी उससे शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, ऐसे सोचता है। और कई बार उसको ढूंढने का कोशिश किया, उसके बाद भी एक बार वो सुमेरी को भी नहीं मिलता, कोई उसका फैमिली को भी नहीं मिलता। वो कई बार ट्राई चुके उसके बाद भी नहीं मिलता। ऐसे थोड़े दिनों के बाद एक महीना बीत जाते हैं। अब चिंता है मिट्सो पर। पूरा मुंबई में दिखाया जाता। मैं बताऊँगा कि मिट्सो कहाँ रहता है। वो रहता है जापान में। ऐसे जापान में फेमस होने लगता है मिट्सो। एक महीने में मिट्सो बहुत फेमस हो जाता है। सभी लोग कहते हैं परमानेंट नंबर 1। और बहुत सभी स्क्वाड का लीडर है। उसका स्क्वाड में कुछ नहीं है अभी भी। वो बहुत जल्दी जल्दी आ जाएंगे। और मिट्सो परमानेंट नंबर 1 बहुत अच्छा है। ऐसे बहुत लोग उसका है ना, उसका अच्छे से तारीफ़ करना सब कुछ। सभी बच्चे से बहुत छोटे छोटे बच्चे से बहुत बड़े बड़े लोगों को भी उसको पसंद करते हैं। बहुत सारे लड़कियों को पसंद करता है। वो सुमेर भी थोड़ा पसंद करता है क्योंकि वो एक सुपर हीरो। उसके बाद वो सोचता है कि मैं मिट्सो से पसंद करता हूँ, इससे मैं इससे दोस्ती करना चाहता हूँ। मैं मिट्सो को बहुत पसंद करता हूँ, मैं एक ना एक दिन मिट्सो ज़रूर मुझे मिले, ऐसे सोचते हैं। ऐसे ऐसे थोड़े दिनों के बाद वो बाद में देखता कि वो मिट्सू अकेले करता है, हर दिन अकेले रहता है, इसका कोई दोस्त ही नहीं रहता। वो सोचता कि मैं इसको कोई दोस्त तो मिलवाना चाहता हूँ। ऐसे सोचकर ऐसे बहुत ढूंढने के बाद वो कैनमल मिलता है उसको। उसका नाम वो एक बंदा था। बट मैंने पूछा तुम्हारा नाम क्या है, उसके बाद वो पता था मेरा नाम बूबी है। ये बासों को कहता है तुम मैं बहुत दिनों से मैं तुमसे देख रहा हूँ, तुम बहुत अच्छे हो, बहुत सच्चे दिल से तुम परमानेंट बनोगे क्या। उसके बाद कहता है कि उस बूबी पूछता कि असली परमानेंट क्या है। उसके बाद सभी बातें बताता है। उसके बाद वो बूबी मान जाता मैं परमानेंट ड्यूटी करूँगा। उसके बाद मिट्सो और बॉबी को एक दूसरे से मिलवा देते हैं। उसके बाद दोनों को मुलाकात हो जाता गैस। वो दोनों सच्चे फ्रेंड्स होने लगता। मिट्सो बोलते कि तुम मेरे अच्छे पेट बनोगे क्या। उसके बाद वो कहता मैं पेट नहीं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। उसके बाद वो क्या से बता मैं तो मजाक कर रहा हूँ, तुम मेरा दोस्त है तो तुम मेरा स्क्वाड में शामिल हो रहे हो। अब से तुम परमानेंट नंबर 2 हो, तुम मेरा स्क्वाड के नंबर 2 हो। अब से मैं तुम्हारा लीडर हूँ, तुम मेरे साथ हर वक्त काम करना चाहिए। उसके बाद वो भी कहता ठीक है। वो भी जंगल में रहता है।
उसी मित्सो का गांव में रहता है। और वो भी उसका जंग वहाँ पहाड़ियों में वो बंदा रहता है, वो उसका नाम ऊबी है। अब मित्सो वो दोनों बहुत मेहनत कर रहे हैं। ऐसे 2 महीने बीत जाते, उसके बाद वो दोनों अभी भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। एक दिन एक शिप को डूबने हुआ तो बहुत मुश्किल से बचा गया। वो सोच के मेरे पास तो दोनों पावर मिलने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा है। इसे बहुत मुश्किल होने पर मिट्सो ने बैटमैन से पूछा, मुझे और एक पैरमैन चाहिए बैटमैन। मैं बहुत मुश्किलें झेल रहा हूँ यहाँ से, ऐसे तो और एक पैरमैन आना चाहिए इस टीम में, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी यहाँ तो। ऐसे एक कोई एक पैरमैन आना चाहिए, वो कोई भी हो, मुझे एक पैरमैन चाहिए। वो एनिमल हो, इंसान हो, वो कोई भी हो। ये बात सुन बैटमैन कहता है बहुत जल्द मैं इसको लेकर आ जाऊंगा। ऐसे बोलता है वहाँ तक वो चला जाता है बैटमैन। वो सोचता है कि मैं किसका लेकर जाऊँ। इसी वक्त वो ऐसे जाता है। वो देखता है एक दिन वो उसी सुमेर को देखता है। वो वहाँ देखता है, वो सोचता है कि ये सुमेरी यहाँ क्या कर रहा है। उस दिन मिट्सो ने इसको बचाया। ऐसे बात वो उसका पीछे करना वो बताता हूँ कि बैटमैन किसी को नहीं दिखता, एक आम इंसान को नहीं दिखता, वो किसको दिखाना चाहता है उसको ही देखता है। उसके बाद सुमेर को पीछे लाना जाता, वो देखता है कि वो बहुत अच्छे दिल से, वो मिट्सो जैसे ही अच्छे दिल से है। वो ऐसे सोच उसके बाद उसका घर में सुमेरी चले जाता। उसके बाद घर में वहाँ चलता है, वो देखता है कि सुमेरी उसका डोर बंद कर कुछ कह रहा है। वो पास जाकर सुन रखी, मिट्सो तुम कहाँ हो, मैं तुमको बहुत पसंद करता हूँ, तुम कहीं भी हो, मैं तुमका अच्छे ध्यान रखूँगा, तुमसे अच्छी तरह दोस्ती करना चाहता हूँ। ये ऐसे सोचता है। इसी बात में बैटमैन बोलता है ये तो बहुत अच्छी है और मिट्सो की पसंद भी करता है, मैं इसको पैरमैन नंबर 3 बनाऊंगा तो मिट्सो बहुत खुश रहेगा। उसका पेरेंट्स नहीं होने के बाद भी और घर से छोड़ा होने के बाद भी इस लड़की सुमेर के साथ बहुत अच्छे से रहेगा। ऐसे सोचकर मिट्सो का पास भी इनविजिबल होकर ही चलता है इस बार भी। उसके बाद मिट्सो के पास जाकर वो भी ऐसे कह रखी, वो लड़की उसी उस दिन ने मैंने उसको बचाया था, वो लड़की बहुत सुंदर थी, मैं उसको पसंद कर रहा हूँ। इतने दिनों के बाद मुझे एक लड़की एक बार भी नहीं मिला, मैं कहीं एक ना एक दिन उससे मिलूंगा। ऐसी सोचता बट मैं समझ गया एक दूसरे से प्यार करते हैं। फिर भी सुमेर का नाम इसको नहीं पता है और मिर्चो कहाँ रहता है ये इसको नहीं पता। ये दोनों का मुलाकात मैंने करना चाहिए, ये करेंगे तो इस अच्छी तरह दोस्त बनेंगे, एक दूसरे से पसंद करना सीखेंगे, कैसे ड्यूटी करना सीखेंगे। इस सोच कर मिट्सो वो बर्ड में सोचेंगे अब मैं पाको को पैरमैन नंबर 3 बनाऊंगा आपसे। ऐसे सोचकर वो पाको को पास जाता, सभी बातें बताता। उसके बाद वो कहता कि आपसे मैं एक पैरमैन 3 हूँ। ये सब बोलकर वो खुश हो जाता। उसके बाद वो ये मिर्चों को और पाको को मुलाकात हो जाता है। उस मिला देता है पैरमैन नंबर 1। तो पैरमैन नंबर 1 कहता है हेलो हेलो पैरमैन नंबर 3। उसके बाद वो कहता है मेरा नाम पाको है। ये बात सुनकर हेलो पाको, मैं खुशी हूँ एक पैरमैन नंबर 3 आया मेरे स्क्वाड में, मैं इस स्क्वाड का लीडर हूँ। तुम मेरा साथ रह सकते, तुम मेरा टीम में रह सकते हो। तुमको कोई भी सहायता करना कहा, तुमको कोई सी सहायता चाहिए तो मुझे पूछ सकते, मैं कुछ भी करूँगा। वो बात मेरी सोचना रहता है ये वॉइस कहीं सुना गया है। उसके बाद वो पाको से बोला, वो पाको बोलता है कि तुम्हारा फेस मुझे दिखा सकता। तो उसके बाद वो कहते थे हाँ तुम पैरमैन नंबर 3 हो ना, तुम मेरे स्वार से हो, मैं तुमको दिखाऊंगा। ऐसे बोलकर मिट्सो उसका हेलमेट निकाल देते। उसके बाद सबमरीन देखकर शॉक हो जाते, क्या मिट्सो पैरमैन नंबर 1 है। ये सोच कर बहुत शॉक हो जाते। उसके बाद कहते हाँ ठीक है ठीक है। उसके बाद पूछते तुम्हारा नाम क्या है। उसके बाद कहते मेरा नाम मिट्सो है, तुम मुझे मिट्सो बुला सकते हो। उसके बाद कहते हैं ठीक है मैं तुमको मिट्सो ही बुलाता हूँ। उसके बाद मिट्सो पाको अच्छी दोस्त हो जाते, ऐसे ऐसे एक महीने में ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं, एक दूसरे से बहुत अच्छे दोस्त बन जाते। मिट्सो हर वक्त पाको का मदद करता रहता है। पाको भी मिट्सो से अच्छे से ध्यान रखना है, ऐसे बोल तो अच्छी तरह रहना सीख रहता है। ऐसे वक्त में भी मिट्सो अभी भी उस सारे जापान में फेमस है। वो पैरमैन नंबर 2 पैरमैन नंबर 3 थोड़ी फेमस है। वो पाको को अच्छे बहुत अच्छा लाखों में हज़ारों में फैंस थे। वो उबी को भी हज़ारों में फैंस थे।
वो मिट्सो को तो लाखों हजार लाखों में फैंस थे। वो सोच भी नहीं सकता कि कितना बड़े बहुत कितना लोग होते हैं। पूरा जापान में 90% वो मिट्सो के फैंस हैं और 5% और 7 से 8% सुमेरी का परसेंटेज है कि 8% सुमेरी को फैंस थे और 2% उसी उसका फैंस है कि मूवी का। ऐसे ही मैं इस स्टोरी का समाप्त करूँगा। पार्ट 4 हो चुका है। पार्ट 5 में जल्दी लेकर आ जाऊँगा। अब मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, कमेंट भी रख लीजिए कैसा है स्टोरी। मैं बहुत जल्द बता दीजिए कैसा स्टोरी है। मैं आप कहने पर ही मैं इसको पार्ट 5 बना दूँगा बहुत जल्दी। मैं सोचूंगा क्या करना चाहिए। अब मैं चाहता हूँ गाइस